स्टार्ट। देश में कोरोना की घटती रफ्तार और सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में शिथिलता से जनजीवन अब सामान्य होता नजर आने लगा है। स्वाभाविक ही शादी ब्याह के कार्यक्रमों की रौनक भी अब लौट आई है। अब उनमें पहले की तरह भीड़-भाड़ होने लगी है। पैरा। पिछले दिनों देव उठनी एकादशी के बाद जब शादी ब्याह का सिलसिला शुरू हुआ तो मुझे भी एक के बाद एक कई शादियों में शामिल होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। शादी ब्याह की इस धूमधाम में जाहिर है हमेशा की तरह ही ऐश्वर्य और विलासिता के भरपूर दर्शन हुए। तेरी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे की तर्ज पर दिखने वाली होड़ में आयोजक अपनी क्षमता से अधिक पैसा खर्च करते नजर आए। परिणय स्थल मसलन गार्डन, धर्मशाला, लॉज होटल की चमक बढ़ाने की गरज से टेंट और विद्युत साज सज्जा पर पैसा पानी की तरह बहता दिखाई दिया। पैरा। समारोह पंडाल की साज सज्जा तो ठीक, भोजन को भी अपनी सामर्थ्य के प्रदर्शन का माध्यम बना लिया गया हो ऐसा लगा। भोजन में कुछ नया या नई किस्में परोसने की होड़ में निर्मित व्यंजनों का आंकड़ा 56 भोग के भी पार जाता नजर आया। सभी व्यंजनों के नाम तो शायद आयोजक को भी मालूम नहीं होंगे। अब भले खाने वाला 4-5 व्यंजनों से अधिक का स्वाद न ले पाए, न चख पाए या फिर प्लेट में छोड़ता नजर आए। आयोजक की आर्थिक संपन्नता का प्रदर्शन तो हो ही गया। पैरा। कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे शादी समारोह में धन के साथ अन्न का भी अपव्यय होना तय है। आप सोचिए, क्या कोई मेहमान चाह कर भी भोजन के अपव्यय को रोक पाएगा? समझदारी दिखाकर वह इतने अधिक पकवानों में से कुछ का स्वाद न भी चखे या प्रत्येक पकवान का एक या आधा टुकड़ा ले तो भी कुछ मात्रा में ही सही भोजन का अपव्यय निश्चित है। हालांकि सभी मेहमानों से इतनी समझदारी की उम्मीद करना भी बेईमानी ही होगा। पैरा। हमारे देश में जब से बुफे संस्कृति का विस्तार हुआ है, भोजन का अपव्यय भी बढ़ा है। इसमें बुफे संस्कृति की बुराई जैसे कोई बात नहीं है, कमी हम में ही है, क्योंकि इसके सही तौर तरीकों के पालन के संस्कार हमारे यहाँ नहीं पनप पाए हैं। प्राय शादी समारोहों में यही देखने में आता है कि लोग प्लेट में खाना लेते समय बाद में मिलेगा या बचेगा कि नहीं के सोच के चलते अपनी प्लेट में एक साथ अधिकाधिक खाद्य सामग्री रख तो लेते हैं, पर बाद में अधिकांश लोग जूठन के रूप में छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में 56 या अधिक पकवान बन जाए तो भोजन की बर्बादी को कौन रोक सकता है? पैरा। हमारी संस्कृति में अन्न के एक एक दाने का महत्व बताया गया है। अन्न को ब्रह्म कहा गया है, उसे देवतुल्य माना गया है। ऐसी स्थिति में शादी समारोह में भोजन का जूठन के रूप में फेंका जाना क्या अन्न का तिरस्कार या देवता का अपमान नहीं है? जिस देश में लाखों बच्चे भूखमरी और कुपोषण का शिकार बनकर असमय दम तोड़ देते हों,
उस देश में अन्न को अपनी संपन्नता के प्रदर्शन का माध्यम बनाना कहाँ तक उचित है। पैरा। वैवाहिक आयोजनों के माध्यम से दूसरों की अपेक्षा अपने को कहीं अधिक बड़ा, समर्थ, सक्षम और संपन्न बताने की यह अंधी होड़ निश्चित ही बेहद खतरनाक है। उधार का घी पीकर अपनी संपन्नता दर्शाने की प्रवृत्ति तो निश्चित ही व्यक्ति, परिवार और समाज को पतन की ओर ले जाने वाली है। वर्तमान 4 दिन की चकाचौंध भविष्य को गहरे अंधकार में धकेलने वाली है। पैरा। हम चीज़ों की नकल करने में माहिर हैं, उस नकल में अकल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। बोझों या दावतों में दिखावा इसी का नतीजा है। अगर नकल करनी ही है तो उन देशों की करनी चाहिए जहां बोझों में व्यंजनों की बर्बादी को लेकर सख्त कानून बने हुए हैं। कई देशों में भोजन की बर्बादी पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। कई देशों में यहाँ तक तय है कि बोझ में अधिकतम कितने व्यंजन परोसे जा सकते हैं, उससे अधिक व्यंजन वहाँ कोई नहीं बना सकता। यूँ 4-5 तरह के खाद्य पर्याप्त होते हैं। कुछ मिठाइयों वगैरह को जोड़ लें तो यह संख्या बढ़ सकती है। पहले जब लोगों को जमीन पर बिठाकर खिलाने और परोसने की परंपरा भी तब इतनी भोजन की बर्बादी नहीं होती थी, मगर हमने उस परंपरा को छोड़ दिया है। पैरा। अन्न बर्बादी की इस होड़ से हमें समाज को बचाना होगा और यह हम तभी कर पाएंगे या समाज को कोई संदेश दे पाएंगे जब हम अपने से ही इसकी शुरुआत करेंगे। बेहतर होगा कि हम अपने घर परिवार में होने वाले वैवाहिक आयोजन सादगीपूर्ण गरिमा के साथ आयोजित करें और विवाह समारोह की चकाचौंध पर होने वाले खर्च से परिणय सूत्र में आबद्ध हो रहे जोड़े के भविष्य को रोशन करें। पैरा। सोमवार को भारत और रूस के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात से यह साफ हो गया कि दोनों देशों के बीच जो संबंध पहले से स्थापित था वह वर्तमान में भी कायम है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूसी राष्ट्रपति ने विगत 2 सालों यानी जब से कोरोना महामारी आई है तब से किसी भी देश का दौरा नहीं किया था। अब वे भारत को प्राथमिकता देते हुए और एक सच्चे मित्र के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हिंदुस्तान की यात्रा पर आए हैं। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई गर्मजोशी से मुलाकात को लेकर अमेरिका के मन में कुछ खटपट जरूर हुई होगी, क्योंकि वह यह कभी नहीं चाहता कि कोई भी देश जो उसका रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साझीदार हो वह रूस के साथ संबंध बनाए रखे। अमेरिका ने इसका उदाहरण पेश करते हुए भारत और रूस के बीच S-400 समझौते को लेकर भारत को हिदायतें दी थी। साथ ही भारत को रूस के साथ यह समझौता न करने को कहा था। हालांकि भारत ने अमेरिका की बातों का दरकिनार किया, लिहाजा हिंदुस्तान ने रूस के साथ S-400 रक्षा सौदा समेत कई अन्य सौदे किए। साथ ही दोनों राष्ट्रों के बीच 2021 से
लेकर 2031 यानी 10 वर्षों तक सैन्य सहयोग को लेकर भी समझौता हुआ। स्टॉप।